भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। प्रयागराज के मदरसा में जाली करेंसी छापने के साथ ही एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों को RSS से जुड़ी कई किताबें मिली है। मदरसे के प्रिंसिपल मौलवी के कमरे से RSS के ऊपर लिखी गई आपत्तिजनक किताबें, तस्वीरें मिलने से सनसनी फैल चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि इन किताबों के जरिए मदरसा के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हें पढ़ाया जाता था कि RSS देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। RSS देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन नाम की किताब मिली। पुलिस को मदरसे से जो किताबें मिली उसका नाम RSS देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इसके लेखक SM मुशर्रफ पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र हैं। मूल किताब उर्दू भाषा में लिखी गई है। इसके हिंदी और मराठी अनुवाद वाले भी किताबें हैं। यह किताब मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी तफसीरुल अरीफीन के कमरे से मिली है। मौलवी के कमरे से कई स्पीड पोस्ट की पर्चियां भी मिली है। पर्चियों के आधार पर पुलिस एड्रेस वेरीफाई कर रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहां क्या भेजे जाते थे। 20वीं सदी में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र था। किताब में जिक्र है RSS का एक सांप्रदायिक संगठन है। बहुजन और दलित युवाओं को संघ के साथ जोड़ने के लिए यह झूठा प्रचार किया जाता है। पूर्व नियोजित हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना ब्राह्मणवादियों का 20वीं सदी का सबसे बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन 21वीं सदी में RSS ने अपने कुछ कामों में बदलाव किया है। हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के अलावा मुस्लिम आतंकवाद का डर लोगों के दिलो दिमाग में भर देने का काम RSS और अन्य ब्राह्मणवादी संगठन कर रहे हैं। इसमें गोपनीय एजेंसियां भी इन ब्राह्मणवादियों को सहयोग दे रही हैं। 28 अगस्त को मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम पर छापा मारा गया था। इस दौरान वहां प्रिंटिंग मशीन से 100 रुपए के जाली नोट छापते हुए 3 लोग मिले। उनके पास से 1,30,000 रुपए के नोट मिले। इसके बाद प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आरोपियों में एक ओडिशा का रहने वाला जाहिर खान 23 वर्ष। पुलिस जांच में पता चला कि मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल 25 वर्ष गैंग का मास्टरमाइंड है। उसी ने जाहिर और उसके साथियों को मदरसे में रुकने के लिए कमरा दिया था। जहाँ से नकली नोट बरामद हुई थी वहाँ से कुछ किताबें मिली हैं, बड़ी आपत्तिजनक हैं। जो कौन पढ़ता था ये किताब? नहीं, किताबें तो उस दिन तो कुछ नहीं मिली थी। जब ये पुलिस की टीम आई हुई है, किस संदर्भ में लोग आए हैं, किस ताल्लुक से आपसे बात करने आए हैं लोग? कल आए थे और तो पहले दिन आए थे, उनको सब वो लेके गए थे। 2 आदमी को एक वो हमारे मोहतमीम भी थे, उनको शक के बिना पर उनको ले गए थे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। बताया गया था ना कि नकली नोट कुछ लोग ऊपर छाप रहे थे। हाँ, बताया गया जी। नहीं। तो आपको इसकी जानकारी थी क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ऊपर असल में सब उनकी फैमिली रहती है, और मोहम्मद तफसीरुल अरीफीन जो जी उनकी अम्मा हाँ। ऊपर रहती हैं। अच्छा। और यही दोनों आदमी रहते थे और तीसरा कोई नहीं रहता था, और कोई जाता भी नहीं था ऊपर जी। आप सबको मना था। आप किस उस पर हैं, पद पर हैं? मैं क्लर्क हूँ। अच्छा। अभी ये कहा जा रहा है कि मदरसे से एक किताब मिली है जो SM मुशर्रफ जो पुलिस IG साहब हैं, उन्होंने लिखी थी। उसमें लिखा हुआ है कि RSS देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। इस तरह की किताबें कुछ मिली है मदरसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं। अच्छा, तो क्या होता था ऊपर? क्या होता था ऊपर? मुझे हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, ऊपर जाते ही नहीं थे तो कौन मालूम। अच्छा, मौलाना साहब ये बताइए कि जो प्रिंसिपल साहब थे तफसीरुल अरीफीन, हाँ, वो किस सोच के थे? क्या उनकी आपकी कुछ बातचीत से लगता था कि किस तरह की किताबें पढ़ते होंगे, कुछ क्या बातें करते होंगे? नहीं, ऐसी वो आते ही नहीं थे नीचे, मतलब ऐसे आते थे। आए अपना कोई काम से सब्जी लेने जाना हो घर के लिए या कुछ, कभी दिखते थे नहीं, तो हम लोगों को दिखते नहीं थे। आप लोगों में कभी बातचीत नहीं होती थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी आपको शक भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, इसमें मदरसा है, यहाँ पे तालीम दी जाती है, वहाँ पर इस तरह का जो काम हो रहा था, वो लोग छाप रहे थे, कैसे? नहीं, अगर ऐसा था तो गलत है। गलत है ना? बिल्कुल गलत है। नाम बता दीजिए। वो असल में यहाँ प्रिंसिपल जो थे 21 में 2021 में डेथ हो गई।
तो इन्हीं को एक्टिंग प्रिंसिपल बना दिया गया, जो आपके कस्टडी में है। तो वही वही चला आ रहा है, एक्टिंग है वो, अभी परमानेंट नहीं है अभी वो। अब एक आध साल में वो ऐसा होता है, 5 साल बाद होता है।